ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा व तालिबात, आप सबका अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी उर्दू आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूरू तालुका सिरवार अभी मानवी और जिला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं। अजीज बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि क्लास के दौरान यानी जो सबक की अहम और जरूरी नुकात है उसको आसानी से अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए मैं जो पिछली निशस्त में जो भी पढ़ाया था, पहली और दूसरी निशस्त, उस निशस्त के बारे में कुछ जांच पड़ताल करना चाहता हूं कि आप पहली और दूसरी निशस्त की कितनी याद है। ठीक है बच्चों, चलो मैं एक मशकी सवालात के तौर पर एक सवाल करता हूं जो मुनासिब जोड़ लगाइए है। ठीक है बच्चों, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ को बे से जोड़ लगाना है, जो फौरन आप किसी एक शख्स का नाम आते ही दूसरा शख्स अचानक जहन में आ जाता है। जैसे कि अलिफ में है अकबर आजम, जब अकबर का नाम आता है तो उनके साथ उनका मशहूर वजीर का नाम आ जाता है, वो कौन? यस, बीरबल। सही है ना बच्चों? और उसी तरह जो दूसरा है श्री कृष्ण देवराया, जो हमारे कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले विजयनगर सल्तनत का मशहूर बादशाह श्री कृष्ण देवराया। श्री कृष्ण देवराया का जैसे ही नाम आता तो उनके साथ किसका आता है? यस, कौन? तेनाली रामकृष्ण। सही है ना बच्चों? और उसी तरह तीसरा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के साथ किसका नाम आता है? जो बड़ी कहावत है, कहानी है, किसका? एकलव्य, जो उसका बहुत ही बड़ा स्टूडेंट था, तालिब इल्म था। द्रोणाचार्य बड़े उस्ताद थे, उनका एक मशहूर तालीम था। द्रोणाचार्य कहते ही एकलव्य का नाम आता है। यानी कि हम ये इसलिए कहा जाता है जो हमारा तीसरा निशस्त फहम और फरासत का बादशाह का है, वो किससे ताल्लुक रखता है? जी हाँ, अकबर आजम और बीरबल से ताल्लुक रखता है। चलिए मैं कुछ और मशकी सवालात पूछना चाहता हूं जो आप पिछली निशस्त की कितनी जानकारी याद है। तो पहला सवाल है आपको, लाहौर से बीरबल कहां चले गए? जब लाहौर को आ गए बीरबल, कहां से? बनारस से। जब बनारस से लाहौर को आए तो लाहौर में भी पंडित के घर से निकालने के बाद में लाहौर से कहां चले गए? जी हाँ, लाहौर से सीधा दिल्ली चले गए। सही जवाब। कहां चले गए? लाहौर से निकलकर बीरबल दिल्ली को चले गए। सही है ना जवाब? और उसी तरह दूसरा सवाल, अकबर ने बीरबल से किस बात का वादा किया था? दूसरी निशस्त याद है ना बच्चों, जो दूसरा वीडियो? हाँ, अकबर आजम ने बीरबल से कुछ वादे किए थे। वो क्या था वादा? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अकबर ने बीरबल से जागीर देने का वादा किया था, यानी कि सरकार की तरफ से कुछ जमीन देने का वादा किया था इनाम के तौर पर। बताइए मुझे, इस दौरान एक छोटा सवाल आ रहा है मुझे, जागीर क्यों देना चाहते थे अकबर आजम बीरबल को? जी हाँ, क्यों? अकबर की जहानत और उसकी कुछ बातों की खुशी की वजह से अकबर आजम बीरबल को क्या जागीर देने का वादा किया था। सही है ना बच्चों? चलिए अब तीसरा सवाल, अकबर बादशाह रास्ते में कौन सा जानवर देखा?
अकबर बादशाह जब रास्ते में गुजर रहे तो किस जानवर को देखा? जी हाँ, सही फरमाया आपने। अकबर बादशाह जब रास्ते में गुजर रहे तो ऊंट को देखा। सही है ना? तो चलो और एक छोटी सी सवाल, जब ऊंट को देखा तो बीरबल से क्या कहा? यस, जैसे ही अकबर बादशाह ऊंट को देखते ही बीरबल से कहे क्या? बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? सही है ना? और एक सवाल, जब इस सवाल को अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा तो बीरबल जवाब में क्या कहे? यस, सही, क्या बोले? क्योंकि ऊंट ने भी किसी को जागीर देने का वादा किया होगा। सही है ना बच्चों? चलिए मैं अब आपको आज हम इस हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब जो निदाए उर्दू है उसमें फहम और फरासत का बादशाह नामी नसर का तीसरी निशस्त पढ़ने जा रहे हैं। समात फरमाइए। और ये जो नसर है वो नसर नंबर 19 पर मौजूद है और उसका सफा नंबर 170 है। चलिए बच्चों, जल्द अज जल्द अपनी हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब निदाए उर्दू निकालिए। ठीक है बच्चों, निकाले? यस, गुड। तो अब हम क्या करेंगे? इस सबक जो फहम और फरासत का बादशाह है उस सबक की जो तीसरी निशस्त आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। उस जानकारी के दौरान क्या क्या इस्लाही तदरीस के अहम नुकात को जानना है, उस नुकात पर एक नजर डालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पहले क्या करना है? फहम और फरासत का बादशाह जो सबक है तीसरी निशस्त की बुलंद ख्वानी करेंगे हम। ठीक है बच्चों, जब भी बुलंद ख्वानी करेंगे आप अपनी नजर किताब की तरफ और उंगली जो जो हम लफ्ज पढ़ा जाता है उसके ऊपर रखिए। और दूसरा है मुश्किल अल्फाज और मानी। इस बुलंद ख्वानी के बाद में जो भी हम मवाद पढ़ा जाएगा उसके मुश्किल अल्फाज और मानी के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसी के साथ सबक की मुकम्मल जानकारी भी आपको दी जाएगी। सबक में मुश्किल अल्फाज और मानी के साथ सबक की सही जानकारी दी जाएगी। और जब जानकारी होने के बाद में हम मश्की सवालात हल करेंगे जो आपकी दरसी किताब में है। उस दरसी किताब के कुछ मश्की सवालात को हल करेंगे। अभी तक हम पहली और दूसरी निशस्त में जो भी मश्की सवालात हल किए थे उसी तरह तीसरी निशस्त के मश्की सवालात भी हल करेंगे और साथ में उसके लिहाज से सरगर्मी होगी, कुछ मारूजी सवालात भी दिए जाएंगे। उस सरगर्मी और मारूजी सवालात को हल करेंगे, फिर सबक का इयादा करेंगे हम। सबक का इयादे के बाद में आखिर में हम आपको घर का काम दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप सब लोग अपने अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब निकालिए जो सबक नंबर 19 और सफा नंबर 170 है। चलिए बच्चों निकालिए। निकाले? अच्छा ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पहली और दूसरी निशस्त की छोटे से कुछ अहम नुकात सुनाता हूं मैं। क्या है? जो पहली निशस्त में हम पढ़ चुके हैं कि बीरबल जात से भाट का था और बनारस का रहने वाला था और उनकी पैदाइश 1560 सन ईस्वी में बनारस के एक छोटे से इलाके मौजे कौन सा कालपी में हुई। उनके वालिद क्या करते थे? अमीरों और रईसों को क्या अपने दोहे और श्लोका सुनाया करते थे और ये दोहे और श्लोका सुनाना ही उनके वालिद का पेशा था और जिसके जरिए उन्हें पैसा मिला करता था, यानी कि जरिया माश था उनका। कमाई का एक ही एक रास्ता था कि दोहे सुनाना और श्लोका सुनाना था। और इनको यानी कि बीरबल उनके वालिदैन के इकलौता औलाद थे और वो भी कैसे? बेहिसाब ज़हीन थे और हाजिर जवाबी थे, बहुत ही अखलाक वाले थे। और साथ में उनके वालिद जो भी श्लोका और दोहे सिखाए थे उसको बहुत जल्दी सीख लिया करते थे और उसको जल्द से जल्द हिफ्ज भी किया करते थे। इसी तरह जब भी बीरबल अपने दोहे और श्लोका को जहां भी मुकाम पर जाकर सुनाया करते तो बहुत सारी अवाम की भीड़ जम जाती थी और सब लोग
आराम से सुनाया करते, क्योंकि बीरबल की आवाज ही उतनी गजब की थी, बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से सब लोग है नहीं उन्हें अच्छा सुनकर इनामात दिया करते थे। इस तरह बहुत सारे पैसे कमा लिए, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कुछ दिनों के बाद में बीरबल के वालिद का इंतकाल हो गया। बीरबल के वालिद का इंतकाल होते ही बीरबल को बनारस में रहने के लिए दिल नहीं लगा, तो क्या कर दिए, बनारस से निकलकर सीधा लाहौर चले गए। लाहौर में जाने के बाद में लाहौर में एक ब्राह्मण पंडित के गलियों में रहते थे और ब्राह्मण पंडित के घर में वहां तालीम हासिल की। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस ब्राह्मण को मालूम होते ही सच्चाई बीरबल से पूछा गया, तो पूछते ही बीरबल ने भी साफ साफ बताया कि मैं जात का भाट हूं और बनारस का रहने वाला हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां लाहौर को किस लिए आया हूं, तालीम हासिल करने के लिए आया हूं। ये कहते ही पंडित जी ने बीरबल को अपने वहां से निकाल दिया, निकाल कर सीधा बाहर भेज दिए। तो वहां बाहर आने के बाद लाहौर से बीरबल कहां चले गए, सीधा दिल्ली को चले गए। दिल्ली में सीधा अकबर आजम के दरबार में गुजरे। अकबर आजम दरबार में जाने के बाद अकबर ने उन्हें अपने मुलाजिम बनाकर रखा और इनकी हाजिर जवाबी शौक बजलाए संजी, इसकी बदौलत वो है नी बहुत जल्दी मशहूर हो गए और अकबर के आंखों का तारा बन गए। और इसी तरह अकबर के दरबार में नवरत्न में भी शामिल कर दिया गया और इसी वजह से अकबर आजम बहुत खुश हो गए। बीरबल की जो भी है उनकी जहानत, उनकी हाजिर जवाबी और मसले मसाइल को हल करने का तरीका देखकर अकबर आजम ने उनकी बहुत सारी बातों पे खुश हो गए और खुश होने के बाद जागीर देने का वादा भी कर लिया। जागीर देने का वादा कर रहे, लेकिन वो भूल गए, बहुत दिन गुजर गए, वक्फे गुजर गए, लेकिन जागीर नहीं दी। तो बीरबल ने भी उन्हें जागीर देने का, जो इनाम देने का वादा किया, तो उसको याद दहानी कराए, बार बार सुनाए, ऐसा जागीर देने का वादा किया था। लेकिन अकबर बादशाह ने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी और गर्दन मोड़ ली। बादजा एक दफा अकबर बादशाह और बीरबल कहीं जा रहे तो रास्ते में एक ऊंट नजर आ गई। ऊंट को देखते ही अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल ये ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? तो बीरबल भी बहुत ही होशियार थे, इसीलिए उन्होंने भी हाजिर जवाबी में ये कहा कि हुजूर, कहीं ऊंट ने भी जागीर देने का वादा किया होगा। तो इस बात कर अकबर आजम ने सुने तो उन्होंने भी बीरबल की जो दिल की बात थी, अंदर की बात को समझ लिए और फौरन बीरबल को जागीर अता की। ये थी पहली और दूसरी निशस्त की जानकारी। चलिए अब हम आखिरी निशस्त, जो तीसरा निशस्त है, फहम और फरासत का बादशाह की, पहले बुलंद ख्वानी करेंगे। चलिए बच्चों, आप तैयार है ना? आप सब लोग अपनी दरसी किताब पर उंगली रखिए और समाज फरमाइए। देखिए, एक बार किसी दरबारी ने अकबर आजम से कहा, जहां पना बीरबल अगरचा अकलमंद आदमी है, मगर खाकसार का अपने बारे में क्या ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमक ख्वार बीरबल से ज्यादा अच्छा काम करेगा और ज्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा। अकबर ने इससे कहा, इसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल, पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो शख्स इसरार करता रहा तो अकबर ने कहा, अच्छा, इसका फैसला दरबार में हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं। साथ ही तुम्हारी अकलमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी का
इम्तिहान भी हो जाएगा। चुनाचा दूसरे दिन दरबार में अकबर आजम ने उस शख्स से एक अजीब और गरीब सवाल किया। देखिए अकबर आजम क्या करे, उस शख्स से जिसने बीरबल की जगह लेने से उससे एक अजीब और गरीब सवाल किया कि बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है। शख्स अकबर का यह सवाल सुनकर सटपटा गया और कहने लगा, हुजूर ये मैं कैसे जान सकता हूं कि इन सब के दिलों में क्या है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किसी के दिल का हाल मालूम करना तो नामुमकिन है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहां मौजूद लोगों के दिलों में क्या है। तो बीरबल, जी हां क्यों नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन ना हो तो आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। बीरबल की ये दानिशमंदाना बात सुनकर तमाम दरबारी सुनकर हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। तो बच्चों चलिए अभी तक आप बुलंद ख्वानी जो समझ फरमाए उसके कुछ मुश्किल अल्फाज और मानी देखेंगे। तो बच्चों अभी तक जो आपने बुलंद ख्वानी फहम और फरासत का बादशाह के समात फरमाई, तो उसी तरह उस तीसरी निशस्त में आने वाले मुश्किल अल्फाज की मानी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले इनायत। इनायत की मानी है करम, नवाजिश और मेहरबानी है। और उसी तरह दूसरा खाकसार। खाकसार की मानी है मामूली, यानी क्या मामूली सी। और तीसरा सल्तनत। सल्तनत की मानी है हुकूमत, जब बादशाह की हुकूमत सल्तनत है, हुकूमत है। और उसी तरह दरियाफ्त। दरियाफ्त की मानी है तलाश, खोज और पूछना। ठीक है बच्चों। और उसी तरह दानिश। दानिश की मानी है अकल, अखलाक। और भाट। भाट यानी के गीत सुनाने वाला, जो बीरबल भाट का जात वाला था, यानी के गीत सुनाने वाला है। और उसी तरह मुरक्कबात। मुरक्कबात यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज है। हुनरमंदी। हुनरमंदी की मानी क्या है होशियारी। और उसी तरह नमक खवार। नमक खवार की मानी नमक खाने वाला। फिर फरासत। फिरासत के मुरक्कबात की मानी क्या है सूझबूझ। क्या है सूझबूझ। और उसी तरह इसरार करना। इसरार की मानी जिद, यानी कि इसरार करना, जिद करना, कैद करना, जोर देना, यानी दबाव डालना है। और उसी तरह दानिशमंदाना। दानिशमंदाना की मानी अकल वाली बात। क्या है अकल वाली बात है। और अहल हो या नहीं, यानी कि लायक हो या नहीं। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, फहम और फरासत का बादशाह का जो तीसरी निशस्त है उस तीसरी निशस्त की मजीद जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, अब इस तीसरी निशस्त की जानकारी हासिल करने से पहले हम पहली और दूसरी निशस्त की कुछ थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या है, बीरबल का असली नाम महेश दास था और जाट क्या है जात से भाट का था और बनारस का रहने वाला था। यानी कि भाट का मतलब क्या है गाना सुनाने वाला है, और बनारस का रहने वाला था। और उनकी पैदाइश सन 1560 सन ईस्वी बनारस के एक मौजे तालपी में हुई। ठीक है बच्चों। फिर उनके वालिद मशहूर अमीरों और रईसों को क्या क्या सुनाते थे, यस श्लोका और दोहे सुनाया करते थे। और ये श्लोका दोहे सुनाना ही उनका काम था और उन्हें पैसे कमाने का जरिया भी यही था। और बीरबल उनके वालिदैन का इकलौता वारिस था।
जो बहुत ही खूबसूरत, देखने के लिए खूबसूरत था और हसीन था। साथ में उनकी आवाज बहुत ही गजब की थी। उनके वालिद से दोहे और श्लोका को बहुत जल्दी सीख लिया, हिफ्ज कर लिया, और जहां भी जाता, जहां भी अपने श्लोक और दोहे को सुनाना शुरू कर देता तो बेहिसाब भीड़ जम जाती थी, और वो लोग इनकी श्लोका और दोहे सुनने के बाद खुश होकर बीरबल को इनामात अता करते थे। और इसी इनामात की बदौलत वो बहुत जल्दी ही दौलतमंद हो गए। कुछ वक्फे ही गुजरे के बीरबल के वालिद का इंतकाल हो गया। जैसे ही बीरबल के वालिद का इंतकाल हो गया, बीरबल बहुत ही उदास रहे, और उसी के साथ उन्हें अपने बनारस में मन नहीं लगा, तो बनारस छोड़कर सीधा कहां, लाहौर चले गए। लाहौर चले जाने के बाद में लाहौर में ब्राह्मण बनकर एक पंडित के घर में रहना शुरू कर दिए। ब्राह्मण बनकर सिर्फ और सिर्फ इल्म के लिए पंडित के घर में रहना शुरू करे। कुछ दिनों के बाद में पंडित को पता चल गया कि इनकी असलियत क्या है। जैसे ही पंडित को असलियत पता चल गई तो बीरबल से पूछे, कौन है तुम असल में? तो बीरबल ने भी साफ साफ अपना जवाब, हाजिर जवाबी की तरह जवाब दिया कि मैं बीरबल जात से भाट हूं, यानी कि गाना सुनाने वाला हूं, और बनारस का रहने वाला हूं। ये सुनते ही पंडित जी ने बीरबल को अपने मुकाम से निकाल दिया। जैसे ही अपने मकाम से निकाल दिया तो बीरबल लाहौर से सीधा दिल्ली चले गए। दिल्ली में चले गए तो दिल्ली में कहां गए? यस, कहां पे? अकबर बादशाह के दरबार में चले गए। और अकबर बादशाह के दरबार में जाने के बाद अकबर बादशाह के मुलाजिम रहे, और उस अकबर के दरबारी में अपनी होशियारी, जहानतमंदी, अकलमंदी और हाजिर जवाबी की वजह से बहुत ही जल्दी मशहूर हो गए, जिसकी बदौलत अकबर बादशाह के आंखों का तारा बन गए, यानी कि उनके नजर में आ गए बहुत जल्दी। जैसे ही उनको बहुत ही करीब हो जाते ही अकबर बादशाह के दरबार के मशहूर वजीरों में शामिल होकर 9 रतन में 1 रतन बन गए। और वहां पे क्या हुआ, इनकी यानी कि बीरबल की जहानत, अकलमंदी, हाजिर जवाबी और मसले मसाइल को हल करने का जो अकल था, इसको देखकर अकबर बादशाह को बीरबल की कुछ बातों से खुशी हो गई। और जैसे ही अकबर को बीरबल की बातों पे खुशी हो गई, जागीर देने का वादा कर दिया। अब जागीर का मतलब क्या है, उसकी मानी, यानी वो जमीन जो सरकार हो या बादशाह खुशी के तौर पर, इनाम के तौर पर दिया गया हो। जागीर देने का वादा तो कर लिया अकबर बादशाह, लेकिन बीरबल को बहुत दिन गुजर गए, लेकिन जागीर नहीं दी। जागीर नहीं दी तो बीरबल ने अकबर बादशाह को बार बार याद दहानी कराई, याद दिलाई कि हुजूर आपने मुझे जागीर देने का वादा किया था। लेकिन अकबर बादशाह ने बीरबल की बात को भी अनसुनी कर दी, उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी और गर्दन मोड़ लिया, दूसरी तरफ मुंह फेर दिया। ये देखकर बीरबल को पता चला, चलिए देखें इंशाअल्लाह। ऐसे ही वक्त गुजर गया कि कुछ दिनों बाद एक मर्तबा अकबर बादशाह और बीरबल कहीं जा रहे थे। जैसे ही कहीं रास्ते में जा रहे तो रास्ते में एक ऊंट नजर आ गई। ऊंट नजर आते अकबर बादशाह बहुत ही खुश मिजाज थे, हंसते मुस्कुराते रहे, तो उन्हें एक सवाल आया, तो सीधे सीधे बीरबल से सवाल किया कि बीरबल, अकबर की गर्दन टेढ़ी क्यों है? ये सुनना ही था कि बीरबल ने भी अपनी जहान और अकलमंदी की वजह से सोचकर जवाब दिया, इतने दिनों से मैं बादशाह से मेरी जागीर की
जो भी बात सुना था तो तवज्जो नहीं देते, तो सीधे हाजिर जवाबी दे दिए। क्या बोल के? हुजूर, ऊंट ने भी किसी को जागीर देने का वादा किया होगा, इसलिए उसकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी है। ये सुनते ही अकबर को बीरबल की दिल की बात समझ में आ गई और फौरन बीरबल को जागीर अता कर दी। ये थी बच्चों पहली और दूसरी निशस्त की कुछ हिस्से। चलिए आज हम तीसरी निशस्त की हिस्से की जानकारी हासिल करेंगे, जो आप लोग अभी तक तीसरी निशस्त के मुश्किल अल्फाज मानी जान चुके हैं। चलो अब हम इसकी तफसीर देखेंगे। ये एक बार फिर क्या हुआ, दरबारी कोई एक शख्स आया और अकबर आजम से कहा, क्या कहा? जहां पना बीरबल अगरचे अक्लमंद आदमी तो है मगर खाकसार। कैसा? खाकसार यानी कि मामूली सा इंसान है। अपने दरबार में ख्याल है कि अगर आप बीरबल की जगह पर, किसकी जगह पर? बीरबल की जगह पर आप मुझे इनायत फरमाए, अगर बीरबल की जगह पर मुझे रख दे तो शायद आपका ये नमकखार यानी कि आपका वफादार बनकर मैं बीरबल से ज्यादा काम करूंगा, यानी कि बीरबल से भी और अच्छा काम करूंगा और ज्यादा हाजिर जवाबी दूंगा मैं, और मेरी हुनरमंदी के बहुत सारे सबूत आपको मैं पेश करूंगा। ये उस दरबारी आदमी की बात सुनते ही अकबर बादशाह ने भी उससे जवाब दिया और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक काबिल और हुनरमंद और पढ़े लिखे हो। कोई डाउट नहीं कि तुम एक बहुत ही काबिल और पढ़े लिखे इंसान हो और समझदार आदमी भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम कभी भी बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो शख्स ये बात अकबर बादशाह की सुननी थी तो उसने बार बार इसरार करता रहा, यानी कि दबाव डालता रहा, मुझे रखो बीरबल की जगह पर, मैं उनसे भी अच्छा काम करता हूं। तो इनकी दबाव में आकर, इसरार में आकर अकबर बादशाह ने कहा, अच्छा चलो इसका फैसला कहां पे? दरबार में हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह ले सकते हो कि नहीं, यानी कि बीरबल की जगह के अहल हो या नहीं, बीरबल की जगह के लायक है कि नहीं, ये हम दरबार में फैसला करेंगे। और साथ ही तुम्हारी अक्लमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी का भाई इम्तिहान लिया जाएगा। ठीक है? तो ये बात सुनते ही उस दरबारी आदमी ने भी कबूल कर लिया और बादशाह ने भी फैसला सुना दिया। जैसे ही दिन गुजरा, दूसरे दिन दरबार में अकबर आजम ने उस शख्स से एक अजीब और गरीब सवाल किया, बहुत ही अजीब गरीब सवाल। वो सवाल ये था कि बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है? ये सवाल सुनना आया था कि दरबारी आदमी सटपटा गया। ये सोच रहे ये कैसा सवाल है कि दरबारी में इतने सारे आदमी बैठे हैं, उनके दिलों में क्या है मैं कैसे बता सकता हूं? ये सुनकर उसने कहा, हुजूर ये मैं कैसे जान सकता हूं कि उन सबके दिलों में क्या है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? किसी के दिल के हाल मालूम करना नामुमकिन है। ये आम सी जवाब दी, जैसे कि मामूली इंसान जवाब दे उस तरह जवाब दिया। अगर वो दरबारी आदमी अक्लमंद होता तो कुछ और जवाब दे देता। मामूली इंसान की तरह उसने भी यही जवाब दिया। मैं ये कैसे जवाब दे सकता हूं कि दूसरों के दिलों में क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, और दूसरों के दिलों का मामला, उनका हाल सुनना मुश्किल है। ये सुनते ही अकबर आजम ने यही सवाल बीरबल से कहा कि बीरबल क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है? तो बीरबल तो पहले से मशहूर है अपने अखलाक से, अपने होशियारी से, अक्लमंदी से और हाजिर जवाबी से। तो फौरन बता देना शुरू कर दिए। क्या? जी हाँ, क्यों नहीं, बता दूंगा। क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर सबके दिलों में है कि
महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। जब बीरबल ने जवाब दिया, जी हुजूर, सबके दिलों में यही है कि महाबली की हुकूमत, जो हमारी हुकूमत है, ये हुकूमत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन ना हो तो आप उनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। तो किसकी मजाल है कि दरबार के जो राजा है उसकी सल्तनत कायम नहीं रहे, कह सके। सबके सब क्या कहना पड़ेगा, हाँ हमारा यही ख्याल है कि पूरा सल्तनत हमेशा बरकरार रहे, हमेशा कायम रहे। बीरबल की इस दानिशमंदाना बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे। सबके सब क्या करे, हंसने लगे। अरे ये कैसा जवाब है। और इन सब की हंसी सुनकर बीरबल भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। देखिए, ये थे बीरबल के अक्लमंदी और दानिशमंदाना मसाइल को हल करने के तरीके, जो कोई भी इंसान उसको नहीं जवाब नहीं दे सकता था, कोई भी उसको टाल नहीं सकता था। इसीलिए अकबर आजम के दरबार, जो मशहूर बादशाह है, उसके दरबार के 9 रतन में से एक मशहूर रतन बन दिया। और जो भी मसले मसाइल हो, फैसले हो, जो भी कार्रवाई चलती, तो सबसे पहले बीरबल रहना जरूरी था। अगर बीरबल नहीं रहते तो वहां कोई भी सही तरीके का फैसला नहीं होता था। ये अकबर जान चुके थे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने जो हमारी हफ्तुम जमात की सबक फहम और फरासत का बादशाह, जो किसे कहते हैं हम, अकबर बादशाह, उस सबक को 3 नशिस्तों में पढ़ चुके हैं और उसकी जानकारी आप सब लोग ले चुके हैं। तो पहली और दूसरी नशिस्त की कुछ मशकी सवालात भी हल कर चुके हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस तीसरी नशिस्त की कुछ मशकी सवालात हल करेंगे, ताकि मुझे भी मालूम हो आप इस नशिस्त को कितनी मिकदार में सुन चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं आपको कुछ सवालात पूछता हूं, आप उसकी गौर से सवाल सुनकर जवाब दीजिए। पहला सवाल, अकबर ने दरबारी से क्या पूछा। जो अकबर बादशाह के दरबार में एक इंसान था, शख्स था, वो अकबर से क्या पूछा। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्या पूछा, अकबर ने दरबारी से कहा कि तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे, क्योंकि उन्हें बोला मैं मुकाबला कर तू बोल के। उन्हें बीरबल क्या कहे, अकबर क्या कहे, तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। अगर तुम करना चाहते हो तो करो, लेकिन दरबार में इसका फैसला होगा। सही है ना जवाब? ओके, वेरी गुड। चलिए अब मैं दूसरा सवाल आपके लिए, दूसरा सवाल क्या है, अकबर ने ऊंट को देखकर बीरबल से क्या सवाल किया। जब अकबर बादशाह रास्ते में गुजर रहे थे तो बीरबल से सवाल क्या किया। जी हाँ, बिल्कुल। क्या जवाब, यस, वेरी गुड। अकबर ने ऊंट को देखकर बीरबल से सवाल किया कि बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है। सही है ना, वेरी गुड। चलो ठीक है, बहुत ही खामोशी से आपने सबक को समाप्त फरमाई। अब तीसरा सवाल है, दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का क्या जवाब दिया। जब दरबार में बीरबल को एक सवाल बादशाह, अकबर बादशाह ने पूछा, तो बीरबल जवाब क्या दिए। जो दरबारी आदमी तो जवाब दिया वो ठीक नहीं था, लेकिन बीरबल क्या जवाब दिए। जी हाँ, क्या है, दरबार में बीरबल ने अकबर बादशाह से सवाल का जवाब दिया कि हुजूर, सब लोगों के दिलों में क्या है, महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे, यही सबके दिलों में है। सही है ना बच्चों, समझ में आ गया ना आपको। तो अभी तक आपने हमारी दरसी किताब के जो मशकी सवालात हैं, इन सब सवालात के जवाब देख चुके हैं। चलिए अब हम कुछ सरगर्मी करते हैं, मारूजी सवालात देखेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा गौर से देखिए क्या है यहाँ पे, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो खाना पूरी करना है। तो पहला सवाल क्या है, किसी दरबारी डैश अकबर से कहा। क्या आता है सोचिए थोड़ा, किसी दरबारी डैश अकबर से कहा। कौन कहते हैं, यस, सही जवाब क्या है,
किसी दरबारी ने अकबर से कहा, हो कि नहीं? किसी दरबारी ने, यानी कि खाली जगह में क्या आना है? ने आना है। वेरी गुड। अब दूसरा, तुम बीरबल डैश जगह लेने के अहल हो या नहीं? इसका क्या आता खानापुरी? गुड, वेरी गुड। क्या है? तुम बीरबल की जगह, क्या है? तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं? शाबाश। अब तीसरा खानापुरी, वो शख्स अकबर डैश सवाल सुनकर सटपटा गया। क्या आना खानापुरी में? जी हाँ, वो शख्स अकबर का सवाल सुनकर, क्या है? अकबर का सवाल सुनकर सटपटा गया। वेरी गुड। अब उसी तरह चौथा, यहां मौजूद लोगों के दिलों डैश क्या है? गुड, बहुत जल्दी जवाब आया आपसे। क्या है? यहां मौजूद लोगों के दिलों में क्या है, यानी कि दिलों में क्या है? यहां क्या आना है? में आना है। शाबाश। और उसी तरह यही पांचवा सवाल, यही सवाल अकबर ने बीरबल डैश किया। क्या आना? वाह, माशाल्लाह, बहुत जल्दी जवाब। क्या है? यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। यहाँ पे क्या आना? से आना है। ओके, गुड। अब आखिर खानापुरी है। क्या है? किसी डैश दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन है। क्या आना? यस, वेरी गुड, राइट आंसर। क्या है? किसी के दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन है। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही सही सही जवाब दिया। तो चलिए अपनी नोटबुक निकालो, ये सारे खानापुरी को अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। देखिए यहाँ जवाब आता है। क्या है? किसी दरबारी ने अकबर से कहा, तुम बीरबल की जगह नहीं ले सकते। वो शख्स अकबर का सवाल सुनकर यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में, यही सवाल अकबर ने बीरबल से, किसी के दिलों का हाल मालूम करना नामुमकिन है। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, इस खानापुरी में मैं जो यहाँ पे लाल रंग से कुछ अल्फाज को डाला हूं, क्या है? पहले में ने, दूसरा के, तीसरा का, उसके बाद में, फिर से और के। ये क्या है? आपको अंग्रेजी जुबान में कहीं कंजंक्शंस बोल के आते हैं, दो जुमलों को जोड़ने वाला, जंक्शन बनाना। याद आ रहा है? याद आ रहा कवायद आपको? जी हाँ, ये देखिए आप, ने, के, का, में, से और के, ये सब हमें उर्दू के कवायद में आता है, जिसको हम उर्दू के कवायद के लिहाज से क्या कहते हैं मालूम है? जी हाँ, उसको हुर्फ़े रब्त कहते हैं। क्या कहते हैं? हुर्फ़े रब्त कहते हैं। चलिए हुर्फ़े रब्त की मानी मालूम करेंगे हम। क्या है? हुर्फ़े रब्त ऐसे अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में मिलाकर एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं। क्या है? देखो, हुर्फ़े रब्त कुछ ऐसे अल्फाज है जो मुख्तलिफ अल्फाज रहते, जो दूसरे अल्फाज रहते ने, मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में मिलाकर एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं। देखिए यहाँ एक मिसाल देता हूं मैं आपको, गौर से देखिए। क्या है? घर बाहर नहीं जाओ। क्या ये दुरुस्त जुमला है? घर बाहर नहीं जाओ, ये दुरुस्त नहीं होता है। लेकिन नीचे देखिए, घर से बाहर नहीं जाओ, यानी के यहाँ घर और बाहर नहीं जाओ, ये दोनों अल्फाज को मिलाने के लिए एक और लफ्ज आया है। वो क्या है? से। ये से जो दोनों अल्फाज को आपस में मिलाकर एक मुकम्मल जुमला, वो भी मानी रखने वाला जुमला बना रहे हैं। वो क्या है? घर से बाहर नहीं जाओ, तो तब ये दुरुस्त जुमला होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हुर्फ़े रब्त कहते हैं, जो दो अल्फाज को आपस में मिलाकर एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं। उसके मिसालें यहाँ है, में, ने, से, को, का, की, के, और ये और भी, ये भी हुर्फ़े रब्त है। जैसे देखिए आप पिछले यहाँ है ना हमारे को, किसी दरबारी अकबर से कहा, सही नहीं होता। किसी दरबारी ने, राजा से डायरेक्ट नहीं बल्कि ने डालना है। किसी दरबारी ने
अकबर से कहा, अब यहाँ पर तुम बीरबल जगह लेने के अहल हो या नहीं? तुम बीरबल जगह नहीं, बल्कि तुम बीरबल के जगह लेने के अहल हो या नहीं। इस तरह कोई दो अल्फाज को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद वो एक मुकम्मल जुमला भी बनना चाहिए, साथ में उसका कोई मानी रखना चाहिए, तो तब वो क्या होता है? हुर्फ रब्त होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया नहीं आपको? तो अभी तक आपने फहम और फरासत का बादशाह इस सबक को गौर से समाप्त फरमाई। तो आखिर को आपको मैं एक घर का काम देना चाहता हूं, गौर से देखिए और अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। पहला सवाल, अकबर और दरबारी की गुफ्तगू को अपने अल्फाज में लिखिए। जो तीसरी निशस्त में अकबर और दरबारी जो बातचीत की, गुफ्तगू की, उसको बहस की, उसको अपने अल्फाज में लिखना है। लिखकर क्या करना है? अपने उस्ताद को बताना है और सही कर लेना है। ठीक है बच्चों। और उसी तरह दूसरा सवाल, अकबर और बीरबल की कहानियों को पढ़िए। आप पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अब हफ्तुम जमात के बच्चे हैं, तो आपको पढ़ने का शौक रहना सबसे जरूरी है। तो इसलिए अकबर और बीरबल के बहुत सारे कहानियों की किताबें आते हैं, उन किताबों को लेकर पढ़िए और उसको मालूम कर लीजिए, ताकि मसले मसाइल को किस तरह से अकलमंदी से हल करना है। ठीक है बच्चों। और उसी तरह तीसरा घर का काम है, फहम और फरासत का बादशाह सबक को यादा करिए। अब इस वीडियो लेसन होने के बाद में आप सब लोग अपनी दरसी किताब निकालकर फहम और फरासत का बादशाह का सबक को मुकम्मल तौर पर पढ़िए और यादा कर लीजिए। और उसी तरह उस सबक के पीछे के तमाम सवालात के जवाबात अपने फेयर नोट में हल कीजिए और अपने उस्ताद को बताइए। ठीक है बच्चों। तो अभी तक आप लोग ने इस हफ्तुम जमात की जो फहम और फिरासत का बादशाह सबक को बहुत ही सुकून के साथ सीखा, सुना। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस सबक को समझ चुके हैं। इंशाल्लाह हम अगली सबक में मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज। अनुदिना अनुक्षण कलियोಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ